अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज मैं अपना ब्लॉग जो है ना ये दोपहर के टाइम से शुरू कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं खाना भी बनाऊँगी, रूटीन भी अपनी शेयर करूँगी आपके साथ और उसके अलावा जो है मैं आपसे कुछ बातें भी शेयर करूँगी टीन एज बच्चों के बारे में। तो जी यहाँ पर ये देख लीजिए, मैं आलू की सब्ज़ी भी बना रही हूँ और लौकी भी बना रही हूँ। ये दोनों मैं अलग-अलग बनाऊँगी और स्पैगेटी बनाऊँगी आज मैं वाइट सॉस के साथ। थोड़ी थोड़ी चीज़ी भी होगी, मतलब उसे मैं बेक करूँगी। तो आपने वो रेसिपी जो है ना आपने देखनी है, ठीक है जी। और मेरी वीडियो को जो है ना आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है ना तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है जी। और बस मेरे बच्चे जो है ना टीन एज में आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ भी वो बातें शेयर करती हूँ जो कि मैं महसूस कर रही हूँ और मैं अपने बच्चों को जिस तरह से लेकर चल रही हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ वो बातें भी शेयर करती हूँ। टीन एज बच्चे कौन से होते हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जी 13, 14, 16, 17, 18, 19, तो ये जो बच्चे की एज होती है इनको हम टीन एज बच्चे कहते हैं। तो बस जी शुरू करते हैं। और पहली बात ये कि जब बच्चा टीन एज में आता है ना तो उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि वो बड़ा हो गया है और उसका ये सोचना जो है गलत भी नहीं है, क्योंकि ये बढ़ती हुई ही एज होती है और वो समझने लगता है बच्चा कि भाई मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं अभी बॉयज़ की बात कर रही हूँ इस वीडियो में। तो वो ये समझता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे बड़ों की तरह ही ट्रीट किया जाए। तो हमें यही करना चाहिए, हमें उसे जो है ना फ्रेंडली बिल्कुल ट्रीट करना चाहिए और बिल्कुल ये मतलब बच्चा नहीं समझना चाहिए हमें उसे। जैसे हम लोग बड़े बैठे हुए होते हैं और बात कर रहे होते हैं कोई, तो फिर अब बच्चा जो है, अगर हमारा बच्चा, हम क्योंकि वो हमारे लिए तो बच्चा ही रहता है, बड़े भी हो जाते हैं और उसके बच्चे भी हो जाते हैं, तो हम यही कहते हैं कि भाई हमारा बच्चा, हमारा बच्चा। तो है जब वो हम हमारी बातों के बीच में अगर कोई बात बोल दे कि ऐसा नहीं ऐसा है, तो उसकी बात को हम लोग अक्सर पेरेंट्स करते हैं ना कि भाई आप क्यों बोल रहे हैं बीच में, ये बड़ों की बात है तो आप बीच में ना बोलें, आप चुप रहें, आपको कुछ नहीं पता। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उसे मौका देना चाहिए बात बोलने का। और अगर कुछ ऐसी बातें हैं कि भाई हमें बच्चों के सामने नहीं करनी है अपने, तो अलहदा से एक मीटिंग रखें। और अगर नॉर्मली हम बात कर रहे हैं कोई और उसमें बीच में बच्चा बोलता है तो बिल्कुल भी उसे डांटे नहीं, ठीक है। प्यार मोहब्बत से जो है उसको ट्रीट करें। उसको मना भी करना है तो प्यार मोहब्बत से तरीके से जो है मना किया जाए, ना कि एकदम हम उसे ये बोल दें कि आप चुप रहें, आप बड़ों के बीच में मत बोलें, ठीक है जी। ये हो गया हमारा एक पॉइंट। और दूसरा ये कि बच्चों के साथ जो है ना बिल्कुल फ्रेंडली रहें, ताकि बच्चा जो है ना आपसे हर बात अपनी शेयर कर सके। लड़कों की मैं बात कर रही हूँ इस वीडियो में। तो देखें, लड़के जो होते हैं ना वो बाहर निकलते ज़रूर हैं, कभी क्रिकेट खेलने के लिए भी निकलेंगे और कभी कुछ घर का सामान लाने भी निकलेंगे और कभी कुछ दोस्तों में मतलब बाहर उनकी गैदरिंग जो भी होती है उसमें भी वो थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे किसी न किसी बहाने से। जैसे हम बाहर निकले हैं किसी काम से भी, तो वो गैदरिंग जो होती है उनकी उसमें थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। तो बच्चों के साथ फ्रेंडली हमें इसलिए रहना चाहिए ताकि उनकी गैदरिंग में, आपको पता है आजकल बाहर का माहौल जो है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बच्चों को, लड़कों को भी हम बाहर छोड़ें। तो ताकि जो भी उनकी गैदरिंग में कोई ऐसी बात हो रही है या हमारा बच्चा कोई बात ऐसी गलत बात नोट कर रहा है तो वो आके आपसे शेयर करे कि बाबा या मम्मा, लड़के जो होते हैं वो बाबा के साथ ज़्यादा अटैच रहते हैं, तो उनके साथ जो है ना बिल्कुल इस तरह फ्रेंडली माहौल रखें ताकि वो आपसे आके हर वो बात शेयर करें जो उन्हें गलत महसूस हो रही है और फिर आप उनको जो है ना अच्छे से गाइड करें कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे। तो इस तरह होना चाहिए और आपको ये करना चाहिए और इस तरह करना चाहिए।
और अगर आप सख्त रवैया रखेंगे अपना, तो ना तो बच्चे आपसे कभी कोई बात शेयर करेंगे और कभी शेयर कर भी देंगे, और आप उन्हें जो है अच्छे से गाइड नहीं करेंगे। अगर गुस्सा कर देंगे तो वो फिर आइंदा ये कहेंगे कि आइंदा मुझे जो है इनके साथ ये बात शेयर करनी ही नहीं है कोई भी, तो वो आपको कोई भी बात नहीं बताएंगे। तो अपने बच्चों को आजकल के मतलब बाहर के ऐसे माहौल से, जो मतलब ठीक नहीं है माहौल, उस माहौल से बचाने के लिए भी हमें बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और तीसरा ये कि बच्चों को कभी भी तंज नहीं करने चाहिए, तानाकशी कह लें आप। बाज़ पेरेंट्स होते हैं ना कि बच्चों से कहते हैं कि हाँ, देखते हैं कि आप कौन सा तीर मार लेंगे ये काम करके, या कौन सा आप कर पाएंगे, या कुछ भी कोई भी ऐसी बात होती है। मेरे ख्याल में आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो हमें उस तरह से बच्चों को ट्रीट नहीं करना चाहिए। टीन एज बच्चों की बात कर रही हूँ मैं। इससे बच्चे का जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है कि हाँ, मेरे माँ बाप को ही मेरे पे भरोसा नहीं है, और फिर उसका ख़ुद का कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। तो फिर वो ये सोचता है कि क्या मैं वाकई ये काम कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। पहले वो ये कॉन्फिडेंट होता है कि हाँ, मैं ये करूँगा, लेकिन फिर जब माँ बाप ऐसा करते हैं ना, तो फिर बच्चा सोच में पड़ जाता है कि यार, क्या मैं वाकई ये कर पाऊँगा या नहीं। तो उसकी वो काम करने की जो सलाहियत होती है ना, वो डाउन हो जाती है। वो सोच में पड़ने की वजह से फिर वो काम नहीं कर पाता है। फोर्थ ये कि जी, अगर अपने बच्चे से कोई शिकायत है तो उसके और बहन भाइयों के सामने जो है ना उससे शिकायत ना की जाए। अगर उसके बाबा को उससे शिकायत है तो वो अकेले में उससे कहें, ड्राइंग रूम में बैठकर बात कर लें, अलग रूम में बैठ के, या फिर बाहर ले जाएं कि बेटा आपने ये गलती की है तो आपने आइंदा ऐसे नहीं करना। बहुत अच्छे से तरीके से उसको समझा दें। वरना अक्सर पता है क्या होता है, हम लोग जैसे कि घर में बैठे हैं सबके सामने, अगर किसी एक ने बात शुरू की है ना, फिर वो सब शुरू हो जाते हैं, बहन भाई। और अगर बाबा उससे कोई बात कर रहे हैं, उसको शिकायत कर रहे हैं, तो मम्मा भी फ़ौरन बोल पड़ती हैं, हाँ इसने तो ऐसे ही किया था भाई, ये तो यही करता है, इस तरह होता है ना, है ना, होता है ना ऐसा। तो ये बात होती है, इसलिए जो है ना बच्चे से अकेले में बात करनी चाहिए, ठीक है जी। और ना बच्चा जो होता है ना, वो फिर अपनी जो है ना इस तरह इंसल्ट फील कर रहा होता है कि मेरी बेइज्जती हो रही है भाई। तो हमें अपने बच्चे को जो है ना अपने हाथों में रखने के लिए, अपने कंट्रोल में रखने के लिए, हमें जो मतलब ज़रूरी मैंने महसूस किया कि मैं आपके साथ शेयर करूं, वो चंद बातें जो है ना मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाई बातें। तो आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी बातें समझ आई हैं या नहीं, या अगर इसमें कुछ भी गलत है तो वो भी मुझे समझाइएगा। अगर कोई और तरीका है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ये देखें जी, हमारी जो है ना स्पैगेटी भी बेक हो गई, बहुत मज़े की थी। हालांकि इसमें मैंने चिकन वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया था, तो लेकिन ये फिर भी बहुत मज़े की थी क्योंकि ये वाइट सॉस के साथ बनी हुई थी, और ऊपर से मैंने चीज़ शामिल करके इसको थोड़ी सी देर के लिए मैंने बेक कर लिया था, तो ये बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा, इस बार जो मैंने वाइट सॉस रेडी किया ना, तो वो लज़ानिया के पैकेट में से, जो बिग पॉलेट का लज़ानिया का पैकेट होता है ना, उसमें से 2 मसाले निकलते हैं। जो एक हमें मीट में शामिल करना होता है और दूसरा जो है हमें वाइट सॉस तैयार करनी होती है। तो फिर ये वो वाले पैकेट से जो है ना मैंने वाइट सॉस तैयार की थी। और अगर ये पैकेट नहीं है तो वाइट सॉस तो घर में भी आसानी से बन जाती है, मैदे से, दूध से। तो लेकिन ये जो पैकेट रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं आज इसी से जो है ना तैयार कर लेती हूँ। तो खैर बहुत मज़े की बनी थी ये। और आपने अब मुझे बताना है कि मेरी वीडियो आपको ना कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल रही आपके लिए, ये ज़रूर मुझे आपने बताना है। और बस ये फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।